शर्मा जी, एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की जांच पड़ रही है। जिस तरीके से एक बार छापेमारी, दूसरी तरफ लॉकर चेक किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि छापेमारी के चलते गुजरात में हमारा परसेंटेज बढ़ा है। और वहीं खबर ये भी आ रही है कि जम्मू कश्मीर से 50 से ज़्यादा नेता छोड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, केजरीवाल जी एक ऐसे विचित्र प्राणी हैं। मुझे लगता है कि वो शाम को जब अपने घर जाते होंगे तो अपने बयानों को सोच के उनको खुद के ऊपर जो है हंसी आती होगी, और शायद उनके परिवार वालों को भी हंसी आती होगी। किस प्रकार के बयान दे रहे हैं? जो आदमी भ्रष्टाचार के विरुद्ध की लड़ाई के बहाने से जिसने सत्ता में काबिज किया, जिसने बोला ना मैं गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, मैं जनता से पूछ के जो है जनता का पैसा खर्च करूँगा, उस आदमी के ऑफिस का महीने के सिर्फ चाय और समोसों का जो खर्चा है वो कई करोड़ों रुपए में आता है। अगर हम उनके भ्रष्टाचार की चर्चा करने लगें तो मुझे लगता है रात पूरी बीत जाएगी, उनके भ्रष्टाचार के किस्से जो है ख़त्म नहीं होंगे। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जी अगर हमारा सिसोदिया गिरफ्तार होता है तो जो है हमारा वोट प्रतिशत जो है इतना बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, आपको यदि इतना कॉन्फिडेंस है कि सीबीआई की जांच करने से जो है आप लोगों का भ्रष्टाचार का प्रतिशत बढ़ जाता है, तो मैं तो कह रहा हूं कि आप जो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसके ऊपर स्वतः जो है एक सिफारिश कर दीजिए केंद्र सरकार को कि जी यहाँ पे भ्रष्टाचार है, आप सीबीआई जांच करा लीजिए। आज आपके चैनल के माध्यम से जनता की मेमोरी को मैं जो है रिफ्रेश करने की कोशिश करूँगा। जो आदमी पूरे देश की जनता को जो है लोकपाल के मुद्दे पर जो है सरकार बना के बैठा है, उससे कोई पूछे आज की तारीख में कि वो लोकपाल धरती खा गई या आसमान निगल गया। और केजरीवाल वो शातिर आदमी है जो तथाकथित आंदोलन भ्रष्टाचार का उस वक्त की जो है सोनिया गांधी की सरकार के खिलाफ करता था, पर जब चुनाव की बारी आई तो वो नरेंद्र मोदी से बनारस में चुनाव लड़ने जाता था, और उसके बाद आज तक उस व्यक्ति ने बनारस को जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो देश की जनता तो धीरे धीरे समझ गई कि इस गिरगिटवाल के जो अनेक रंग हैं, ये बात एक करता है काम दूसरा करता है। तो आज केजरीवाल से पूछा जाए कि भैया ये जो शराब का घोटाला है, तो वो दूसरी बात करेगा। जब भाजपा का कोई प्रवक्ता इनसे पूछे कि तुमने जो सैकड़ों की संख्या में स्कूल बनाए उसका एक स्कूल दिखा दो, तो वो जो है अभी जो है भाजपा के एक प्रवक्ता और इनके जीके के एक विधायक हैं, वो जो है भिड़ गए, सौरभ भारद्वाज। और जब गौरव भाटिया ने पूछा भैया जरा दिखाओ अपना स्कूल, तो जीके में ले जाके कह रहे हैं वो तो द्वारका में बना है। अब वहाँ अगर आप द्वारका चले जाओगे तो ये कहेगा जी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। तो इस आदमी और इस आदमी के जो चाटुकार हैं, जो इसके जो ये पंटर कहूँगा मैं, क्योंकि पहली बात तो इन लोगों को ये सिविल सोसाइटी से आने वाले लोग, इन लोगों को एक सामान्य जो सदाचार है, जो टीवी चैनल के ऊपर कोई अगर इनसे सवाल पूछ ले तो ये उसको जो है दूसरी पार्टी का एजेंट बताने लगते हैं। इनके विज्ञापनों के पैसों पर, इनके विज्ञापनों के इशारों पर जो चैनल और अखबार आज नाच रहे हैं, आप सोचिए कोरोना काल में इन्हीं की दिल्ली सरकार के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण, इनके मिस इल गवर्नेंस के कारण जो है दिल्ली के दो अस्पतालों में लोगों की मृत्यु हो गई। आप बताइए किस मेन स्ट्रीम चैनल ने या किस मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर ने जो है केजरीवाल को सवाल पूछा या केजरीवाल के ऊपर वो जिम्मेदारी डाली? और ये व्यक्ति इतनी धूर्तता के साथ झूठ पे झूठ बोलता है। ये आदमी कहता है गुजरात में जाके मैंने जो है दिल्ली में कितने लोगों को नौकरी दी, मैंने जो है कहीं कह रहा है कि 20 लाख लोगों को नौकरी दी, कहीं कह रहा है मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। जब आरटीआई डाला गया तो उसमें पता लगा कुल 3356 लोगों को जो है पिछले 7 साल में नौकरी के नाम पे दिल्ली सरकार ने जो है प्रोवाइड किया। देखो, मैं केजरीवाल जी को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जो आप अपने मंत्री के रिश्तेदारों को ठेका दे रहे हैं, जो आप अपने चहेते चैनल वालों को जो है करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं, उसको जो है रोजगार जो है नहीं माना जाता है। और ये जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, आज उलूल जुलूल बयान, एक इनके मंत्री ने बयान दिया कि जी हमारे विधायकों को 5-5 लाख रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। सौरभ भारद्वाज, आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल के विधायक इतने सस्ते हैं कि 5-5 लाख रुपए में बिक रहे हैं। फिर उसके बाद आया अरविंद केजरीवाल का नया तड़कता भड़कता बयान कि जी मेरे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में खरीद। अरे भाई, तुम्हारे विधायकों को खरीद के क्या करेंगे? एक नगर पालिका बराबर की दिल्ली, 60-65 हज़ार करोड़ का जो बजट है, तुमसे वो नहीं संभाला जा रहा। उसके बाद सुबह मोदी, शाम मोदी, दिन मोदी, रात मोदी, मोदी मोदी मोदी, इतना मोदी फोबिया हो गया है अरविंद केजरीवाल को। मुझे लगता है कि रात को नींद में भी बड़बड़ाते होंगे और मोदी के नाम से ही बड़बड़ाते होंगे। देखो, काम करने वाले लोगों के पास ना कभी बहाने नहीं होते, पर इस व्यक्ति के पास काम ना करने के 1000 बहाने हैं। इनसे पूछो कि भैया
ये आपने हॉस्पिटल कहाँ नया बनवाया, तो ये बोल देंगे। अभी देखो इतना बड़ा फ्रॉडस्टर है ये आदमी। अभी इन्होंने किसी जो है शहीद भगत सिंह जी के नाम पर इन्होंने किसी जो है सैनिक स्कूल का इन्होंने बोला, फिर आप जाइए इनके बाकायदा वेरीफाइड फेसबुक पेज के ऊपर ऐसा झूठ बोलते हैं कि हमने जो है देश का पहला ऐसा स्कूल खोला। और आपको पता है वो 19 साल पुराना स्कूल है, सिर्फ लीप पोत के जो है उसकी दोबारा से ब्रांडिंग कर दी और बोल दिया कि जी ये इस प्रकार का पहला स्कूल है। अभी फिर कल एक नई खबर आई, बोला कि जी हमने देश का पहला वर्चुअल स्कूल खोल दिया, जबकि 2020 में भाजपा शासित उत्तराखंड की सरकार पहले ही देश का पहला वर्चुअल स्कूल खोल चुकी है। तो इस आदमी के झूठ बोलने की जो है सीमा ही कोई निर्धारित नहीं है। और ये आदमी गुजरात में जाके बोलता है मैंने 10 लाख लोगों को नौकरी दी, 20 लाख लोगों को नौकरी दी। इसका मतलब दिल्ली की जनसंख्या 1.5 करोड़ और इसने अगर 20 लाख लोगों को नौकरी दे दी तो इसका मतलब दिल्ली के अंदर तो बेरोजगारी शून्य होनी चाहिए। तो ऐसे झूठ का मुझे लगता है कि देश की वो तमाम एजेंसियां, क्योंकि लोकतंत्र के हम जिन चौथे स्तंभ की बात करते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो जो है केजरीवाल जी के विज्ञापनों के आगे जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम कर चुका है। तो आज देश की जनता को जिन जिन राज्यों में जाकर इस प्रकार का झूठ परोसा जा रहा है, वहाँ की जनता को जो है आगाह करने की आवश्यकता है। उन लोगों को ये सवाल केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों से पूछने की आवश्यकता है कि भैया आपने जो है पहले दिल्ली की जनता को जो है आपने झुटला के आपने वहाँ सरकार बनाई, 1 बार 2 बार 3 बार सरकार बनाई। अब आप पंजाब में सरकार बना रहे हैं। आप दुनिया को बोलते थे कि मैं जो है हर गली मोहल्ले में स्कूल खोलूंगा, आप हर गली मोहल्ले में जो है दारू की दुकान खोल रहे हैं, आप स्कूल की दीवार के साथ लगता हुआ दारू की दुकान खोल रहे हैं। तो आज दिल्ली के अंदर शिक्षा का, जिस शिक्षा क्रांति, अभूतपूर्व क्रांति की बात हो रही है, उस शिक्षा क्रांति में जहां एक कमरा 5 लाख रुपए में बनता है, वहां अरविंद केजरीवाल 33 लाख रुपए एक कमरे पे खर्च कर रहा है। तो आज जो है तमाम जो है सीएजी से लेकर उन तमाम संस्थाओं को एक ऑडिट करना चाहिए कि भैया ये कौन से सोने के झूमर लगा के कमरे बना रहा है कि एक कमरा बनाने। स्कूल तो छोड़िए, आप इनके टीवी चैनल के डिबेट को उठा के देख लीजिए, इनके किसी पार्टी के प्रवक्ता को पूछ लीजिए, इन्होंने बोला था ना हम इतने 500 स्कूल बनाएंगे, 200 स्कूल बनाएंगे, एक नया स्कूल दिखा दीजिए। इन भाई साहब ने झूठ बोलने की, कपट करने की इनकी पराकाष्ठा देखिए। इन्होंने, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, इनको बोला कोविड के टाइम पे कि भैया आप जो है ऑक्सीजन के प्लांट लगाइए। इस आदमी ने कहा जी मैं जो है 100 दिन के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा दूंगा। जब पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, उसके बाद जब दिल्ली की जनता ने पूछा कि भैया कहाँ है ऑक्सीजन प्लांट, तो जो सीएसआर के माध्यम से एचसीएल जैसी कंपनी और तमाम कंपनियों ने वो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए थे, इन अपोलो ने उसकी फोटो डाल के, अपोलो तो छोड़िए, ये जो अपोले हैं इनके शिष्य, जो इनकी साइबर आर्मी है, इन्हीं मुख्यमंत्री साहब खुद ने बड़ी बेशर्मी के साथ जो है ट्विटर के ऊपर वो फोटोएं अपलोड करी। तो इस आदमी के झूठ बोलने की कोई लिमिट ही नहीं है। ये आदमी कभी अपने ऊपर स्याही फिकवा लेगा सस्ती लोकप्रियता के लिए, ये आदमी कभी अपने ऊपर चप्पल मरवा लेगा, और अभी ये बोलता है कि जो है उप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे। देखिए, जिसके मन में चोर है उसको पता है आज ना कल तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देश का इकलौता मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। अब बेचारा सिसोदिया सारा भ्रष्टाचार वो करे, आखिर में फंसेगा कौन? सिसोदिया। ये इस आदमी ने कुमार विश्वास को लाइन से हटा दिया। इस आदमी ने जितने भी योगेंद्र यादव से लेकर शांति भूषण, प्रशांत भूषण, सबको लाइन से हटा दिया। अब इकलौता ये बेचारा सिसोदिया बचा था। अब सिसोदिया के हाथ से ये सारा काम करा के एक दिन इसको भी निपटा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बीजेपी हमारे नेताओं को लालच दे रही है, हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 800 करोड़ रुपए का ऑफर कहां से आया, क्योंकि 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में विश्वास मत पेश किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से और बाद में कहा गया कि हम पास हो चुके हैं, हमारे विधायकों को खरीद नहीं पाई है बीजेपी। देखिए, केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अक्यूज्ड भी वही, मतलब कोर्ट भी वही, पुलिस भी वही, आरोपी भी वही, जज भी वही, सब कुछ अरविंद केजरीवाल। मतलब और कोई बोले वो सब बेकार और जो केजरीवाल बोले वही सब सही। देखो, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरी बात, आज डिजिटल क्रांति का युग है। आज हर व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, उसका पुख्ता प्रमाण मिल सकता है। तो आज अरविंद केजरीवाल और उसके गुर्गे जो रोज टीवी पर आकर जो है ट्विटर पर आकर छाती पीटो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो उनसे खुला चैलेंज करता हूं कि आप कोई तो वो दिखाइए, कोई तो एविडेंस दिखाइए, कोई तो प्रमाण दिखाइए। और अरविंद केजरीवाल का ये जो होता है ना, एक गली में शैतान बच्चा होता है, किसी के भी घर जाके बेल बजा देता है फिर भाग जाता है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल का ये जो चल रहा है, ये राजनीतिक प्रोपोगेंडा इतने सालों से चल रहा है, अब ये इसका पीक टाइम है। अब इसके बाद ये
क्लाउड बर्स्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता तो इस आदमी से सच में परेशान है। आप इसके भ्रष्टाचार की आप परतें खोलने लगेंगे तो आप बताइए, जो आदमी कहता है कि मैंने शिक्षा में क्रांति कर दी, शिक्षा में 10 साल का सबसे बुरा रिजल्ट दिल्ली का, इस आदमी ने डीटीसी के बेड़े में एक बस नहीं जोड़ी। अभी ये हर साल जो है एक वही इलेक्ट्रिक बस का जो आज से 4 साल पहले उद्घाटन हुआ था उसका दिखा देगा। केंद्र सरकार ने अभी जो है एक केंद्र की परियोजना के तहत 15 बसें दी, उसकी फोटो। मतलब सोचिए, करना कुछ नहीं, सिर्फ विज्ञापन, सिर्फ विज्ञापन। और जिन लोगों ने विज्ञापन की मलाई खाई है वो केजरीवाल से प्रश्न कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।